हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ अच्छा पाने की आशा रखते हैं। आज का हमारा जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग मसीह में बहुत मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई प्रतिफल नहीं मिला, अभी तक कोई रिजल्ट उनके जीवन में नहीं आया, अभी तक कोई भी ब्लेसिंग उनकी लाइफ में नहीं आई है। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि आज परमेश्वर उनसे वचन के द्वारा बात करेगा और उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर उन्हें तुरंत इस वचन के अनुसार देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें क्या होती हैं, मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात किन लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में ये सब जो हो रहा है इसका कारण क्या है, क्यों ये हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग सवाल घूमते रहते हैं। वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि हम तो परमेश्वर में चल रहे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं दे रहा। तो इसमें वचन क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें क्या होती हैं, मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि परमेश्वर अपने वचन में खुद कह रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा तो वो सारी बातें मिलकर आपके जीवन में क्या करेंगी, भलाई को उत्पन्न करेंगी। यानी कि अगर आज आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई दुख आ रहा है या कोई बीमारी आपके जीवन में एंटर कर रही है, तो आप उसको देख के घबराए नहीं, उसको देखकर अपने मन में विचार ना लेकर आए, उसको देखकर कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो सारी बातें आपके भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। तो ये ना सोचे कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं फिर भी हमेशा सदैव अपने मुख से तेरी महिमा करता रहूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। मैं अपनी परेशानियों को देखकर घबराऊंगा नहीं, मैं अपनी निराशाओं को देखकर हाथ पे हाथ नहीं मारूंगा, मैं अपनी चिंताओं को देखकर बौखलाऊंगा नहीं, मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो खुदावन, इसमें भी ज़रूर मेरे लिए कोई भलाई छिपी होगी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि जो लोग मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उन्हीं के जीवन में क्या होती है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज जब हम अन्य जातियों को देखते हैं तो उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उनके जीवन में बीमारियां हैं, कलेश है, निराशा है, लेकिन उनके जीवन में जो सारी बातें हो रही हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। उनके जीवन में सारी अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, वो सारे डेविल की योजना उनके जीवन में कार्य कर रही है। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो लोग अन्य जाति हैं, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन हम लोग जो हैं वो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं वही लोग क्या है, उन्हीं लोगों के जीवन में क्या होगी, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। यानी कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपको परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि प्रार्थनाओं में रहना है, वचन के साथ जुड़े रहना है और हमेशा परमेश्वर की स्तुति महिमा करनी है। जब हम आयुब के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी पुस्तक में लिखा है कि आयुब के जीवन में कितने बड़े बड़े काम हुए, शैतान ने उसको किस किस तरीके से परखा। शैतान को पता था कि धर्मी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, इसीलिए शैतान ने क्या करा,
जब आयुब को देखा तो उसने कहा ये तो धर्मी जन है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। उसने उसके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आया। उसने क्या किया? उसकी धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया, उसकी बच्चों को उसने मार दिया, उसकी वाइफ को उससे अलग कर दिया, उसके शरीर में उसने फोड़ों का रोग लगा दिया, उसको उसने कोढ़ का रोग दे दिया। लेकिन वो फिर भी क्या कहता रहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। मैं नंगा ही अपने माँ के पेट से निकला था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। उसने कभी भी एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मैं तो तेरा भय मानता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, मैं तो वो सारे काम करता हूँ जो तुझे पसंद है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसका परखा जाना था, और जब उसका परखा जाना उसके लिए अच्छा साबित हुआ, उसके लिए भलाई हुई, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको वापस 2 गुना ब्लेस किया, उसको दोबारा से परमेश्वर ने बसाया, उसकी फैमिली उसे वापस से डबल दी, उसके बच्चे परमेश्वर ने दुगना दिए, उसकी संपत्ति परमेश्वर ने दुगनी दी। वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी परख में क्या निकला था? खरा निकला था। शायद शैतान ने उसको किसी भी तरह से क्यों ना परखाओ, लेकिन फिर भी वो उसमें से खरा निकला और परमेश्वर ने उसको सारी बीमारियों से आज़ाद किया, उसे 100 गुना ब्लेस किया। तो उसी तरह से आज हमारा जीवन भी है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें निराश नहीं होना। कोई बात नहीं, अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, हो सकता है परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है, इसीलिए वो आपसे अभी बात नहीं कर रहा, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है अगर वो पहली ही बार में आपको उत्तर दे देगा तो आप दूसरी बार में परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों से कुछ टाइम के लिए अलग रहता है ताकि वो परमेश्वर के निकट बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए और सारी बातें उनके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आपके सभी सवालों का उत्तर परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा दिया होगा और आने वाले समय में भी समय समय पर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे बात करता रहेगा और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देता रहेगा। हम परमेश्वर पिता का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट आए, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जरूर देते हैं। वो कभी भी हमें निराशा में नहीं रखते, कभी भी खाली नहीं रखते, कभी भी परमेश्वर हमें ऐसा नहीं रखते कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अपने निकट लाने की योजना बनाते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आज आप निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर के साथ बने रहें, खड़े रहें, आयुब की तरह अपने आप को मजबूत बनाकर रखें, ताकि जब भी आपकी परीक्षा हो तो आप खरा निकल के जीवन का वो मुकुट पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके स्वर्ग में सुनी जाए और आप हमारे सवालों के उत्तर हमें जल्द से जल्द दें, ताकि हम आप में बने रहें और आप के फल हमारे अंदर आने पाए और हम आप में मजबूत बने रहें, शैतान की सारी योजनाओं को हम हरा सके और आप में जयवंत हो सके, फलवंत हो सके, बलवंत हो सके। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, मेरे खुदावन आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर एक एक जन को मैं सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आपका लहू हमारे बंधनों को तोड़ता है मेरे पिता, हमारी सारी समस्याओं से हमें बाहर निकालता है मेरे प्रभु, हमारे लिए रास्तों को खोलता है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज के वचन को जिन लोगों ने सुना है, सभी लोगों को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु। और जितने लोग आने वाले समय में इस प्रार्थना विनती को सुनेंगे, वो सब लोग आपके लहू में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उन्हें क्षमा करने के लिए मेरे पिता। हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन में उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक नहीं आए हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों से आप बात करें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें तुरंत दे मेरे परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए और उन्हें किसी भी निराशा में न रहने दे मेरे प्रभु, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आप पे भरोसा किया है, आपके नाम पर भरोसा किया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये लोग आपसे आस लगाए हैं मेरे प्रभु कि आप इनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे मेरे प्रभु। और जैसा कि आपका वचन कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए
सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो सच में खुदावन आप उनके लिए भलाई को उत्पन्न करें मेरे पिता। आपके वचन उनके जीवन में भलाई को लेकर आए, उनके मार्गों को ओपन करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। उनकी सारी निराशाओं को दूर करें मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आप अपने लोगों को इतनी अद्भुत रीति से बढ़ाते हैं मेरे प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें देते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को आपने बचाया है मेरे पिता, अपना लहू बहाकर उन्हें मोल लिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग आपकी शरण ले रहे हैं मेरे प्रभु, उन्हें आप अपनी पंखों की आड़ में छिपा लीजिए मेरे परमेश्वर, और कोई भी अंधकार की शक्ति उनके जीवन में कार्य न कर सके मेरे खुदावन। में एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे परमेश्वर, और खास तौर पर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर इन्हें तुरंत देना मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। और मेरे खुदावन, जितने लोग आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए मेरे पिता, उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको तुरंत दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।